महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सद्गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण बेपद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसताना सत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। मूल ज्ञान गठपटचे का चल रहा है। परमात्मा का नाम से निज नाम जब सद्गुरु की दया से कृपा से मेहर से जागृत होता है वही मूल ज्ञान और उसी के गठपटचे जब गठ के भीतर अनुभव में आते हैं तब साधक आनंद में अवस्थित हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। महाराज फरमाने की ऐसे निज नाम के माध्यम से अमर सो तत्व में अमर बर पाविया अटल ताली लगी जाए मेरी 5-25 को उलट ले चढ़ी गया त्रिपुटी घाट में शब्द गेरी तेज ही तेज भर लाट बहो होत है मन पकड़ी जगह सहज माही जगत जंजाल संसार में चित जो पलक हूँ छाड़ कर जाए नाही ब्रह्म पर ब्रह्म जे जाए घर काब हुआ जीव सो शिव अब होए भाया दास सुखे राम कहे धिन्न गुरुदेव जी ताय पर ताब हम ब्रह्म पाया। महाराज फरमाने अमर सो तत्व में अमर बर पा ये तत्व ज्ञान निज नाम सतनाम कुदरत कला अमर है। एक बार प्राप्त हो जाती है तो फिर ये जाती नहीं। एक बार किसे इसका आनंद प्राप्त हो गया तो वो फूटता नहीं। अनंत है, अखंड है और अमर, अक्षय है, इसका नाश नहीं है। ऐसा ही आनंद है। तो ऐसा निज नाम के माध्यम से ही अमर बर परमात्मा का वरण या आत्म सुंदरी कर ले। नेंचर खांडो सुन हो नाम ब्रह्म को कहे नहीं को सो नेंचर दे मुझ ताई सद्गुरु भेजिया याद। राजा को जब समय नहीं होता है तो अपने खांडे को भेज देता है रानी को परनाने के लिए और वो खांडे से परण कर आई हुई रानी भी उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी स्वयं राजा परण के है।
इसी प्रकार से नियंचर रूपी खांडा सदगुरु के साथ देकर भेजा है और वो नियंचर रूपी खांडे से परना कर आत्म सुंदरी को परमात्मा की बना दे। ऐसा अमर बर प्राप्त कर देते हैं परमात्मा जो कभी मरते ही नहीं, जिनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं। पूरी सृष्टि महाप्रलय में भी चली जाए तो भी वो परमात्मा वैसे के वैसे सत माने है। सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसत नाही। चरम चक्षुओं से देखने में नहीं आते ऐसे परमात्मा है, जो नहीं है, जन्मे निरंजन निराकार है, लेकिन वो सुंदर है। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहे। देश काल परिस्थिति से परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं। ऐसे अमर बर को प्राप्त कर लेती है आत्म सुंदरी। अमर सुहागन हो जाती, सदा सुहागन। वो किसके माध्यम से होती है? अमर सो तत्व में अमर बर प्राप्त। ऐसे अमर तत्व की जब प्राप्ति होती है तभी उसे अमर बर मिलता है और वो सदैव सदैव के लिए परमात्मा के साथ आनंद पद में सेज रहे। अटल ताड़ी लगी जाए मेरी, वहाँ पर आनंद पद के अंदर आनंद की तारी लग जाती है, आनंद का कनेक्शन बन जाता है, आनंद का तार जुड़ जाता है, आनंद की लीव लग जाती है और वह आनंद गट के भीतर सतत रूप से अनवरत रूप से आता ही रहता है। छूटता नहीं, लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे हैं, फिर भी वो आनंद भीतर से प्राप्त हो रहा है और भरपूर प्राप्त हो रहा है, कम नहीं। और एक पल भी वो आनंद खंडित नहीं हो। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हर परिस्थिति के अंदर अविच्छिन्न आनंद प्राप्त हो, तेल धारावत आनंद प्राप्त हो। अमर सो तत्व में अमर बर पाविया, अटल ताड़ी लगी जाए मेरी। इस प्रकार से वो अटल ताड़ी लगी। अटल क्यों कहा है? कि वो तारी टलती नहीं, छूटती नहीं, सता समाज रात दिन गर्ज, रात दिन गर्जना करती रहती है। रात में भी वो तारी बंद नहीं है, सो भी जाते हैं फिर भी वो तारी लगी रहती है और वो ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि गर्जना करती रहती है, सुनाई देती रहती है। सौमु तो सौवर्ण देवे जगसु हेत न मान। ऐसी तारी जब लग जाती है तो महाराज फरमाने की वापस वो जीव जग से हेतु नहीं करता, माया मोह और भ्रम की रजनी में सोता नहीं, वो हमेशा परमात्मा के आनंद में जागृत और चेतन ही रहता। अमर सो तत्व में अमर बर पाविया, अटल तारी लगी जाए मेरी। इस प्रकार से अटल ताली लग जाती है जो वापस हटती नहीं माँ से। सूरत और शब्द का मेल हो जाता है, सुरता दुनियात्मक शब्द के साथ ही लगी रहती है, उसको छोड़कर कहीं जाती नहीं है। 5:25 को उलट ले चढ़ गया, त्रिकुटी घाट में शब्द गेरी। ये 5 तत्व और 25 प्रकृति इसके गुणों को छोड़कर, इनसे न्यारा होकर, इनकी आसक्ति को छोड़कर, इसके बंधन को छोड़कर, इससे सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर, देहाध्यास को छोड़कर, स्थूल शरीर की आसक्ति को छोड़कर 5:25 को उलट ले चढ़ गया। इनसे उलटकर गिगन मंडल का आनंद लेने लगे, निज नाम का आनंद लेने लगे। कौन से स्थान पर? त्रिकुटी घाट में शब्द गए। त्रिकुटी स्थान पर, ऐसा ये त्रिकुटी का एरिया, ब्रह्मांड का एरिया, पूरा 12 अंगुल का एरिया, इस त्रिकुटी के स्थान पर ऐसा आनंद भरपूर आ रहा है। तेज ही तेज भरलाट बो होते, उस निज नाम की ध्वनि का तेज, रामा नाम नूर वाला मुख पर सो, तेज पुंज प्रकाश। मुखार बिंद पर ऐसा निज नाम का तेज सुशोभित होता है, आभा मंडल के रूप में, आवरे के रूप में, देदीप्यमान। जिस प्रकार से कोई मुकुर ज्योतिजु दीपे कपाली, उनकी कपाली, उनका मुखार बिंद जैसे दीप शिखा की तरह देदीप्यमान रहता है, तेजों में रहता है। तेज ही तेज भरलाट वो होते, और बहुत भरलाट होती है। गर्जना सुनते हैं बहुत, और गर्जना सुनते सुनते नाम का, निज नाम का जोश गट के भीतर बना रहता है, उसकी ताकत बनी रहती है, आत्मविश्वास बना रहता है। तेज ही तेज भरलाट वो होते हैं, मन पकड़ी जगह सहज में आई। और मन जो है बाहर दौड़ता था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन सब इंद्रियों के सुखों के अंदर बाहर दौड़ता था। तो ऐसा जब निज नाम जागृत हो गया, गटपटचों का आनंद आने लगा गट के भीतर,
तो ये मन ने भी सहज सहज में अपनी जगह पकड़ ली। मन को भी आनंद आने लगा, मन भी स्थिर हो गया और ठहर गया वहाँ पर आनंद लेने में। अब उसे शरीर संसार के सुख जो है सुहाते नहीं, फीके लगने लगे। ऐसे मन को भी निज नाम का आनंद आया, मन पकड़ी जगह सहज में आई। इस प्रकार से स्थिर होकर बैठ गया मन एक जगह, अब इधर उधर डोलता नहीं, भागता नहीं, चित्त की वृत्ति इधर उधर कहीं जाती नहीं। जगत संसार जगत जंजाल संसार में चित्त जूं पलक उछाड़ कर जाए नाई। एक पल के लिए भी जगत के जंजाल में संसार के अंदर चित्त की वृत्ति जाती नहीं, क्योंकि चित्त को ऐसा जब भरपूर आनंद नाम और निज नाम का प्राप्त हो रहा है तो ऐसे आनंद को छोड़कर भला कहाँ जाए कोई। वो तो कहता है जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हारा। इस प्रकार से सुखमणा में से मोती और अमृत का हार, हीरो का हार करता है। मोती चुभता है हंस मानसरोवर के तीर पर, और फिर जो है उसे ऐसे मोती चुभते चुभते आनंद प्राप्त करते करते राम नाम के उसको जल भी पीने की इच्छा नहीं रहती है, भूख प्यास भी सताती नहीं है कि जो है उसने खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, ऐसी स्थिति हो जाती है। जगत जंजाल संसार में चित्त जूं पलक हूँ छाड़ कर जाए ना। एक पल के लिए भी ऐसे आनंद को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है कि ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है, इसे छोड़कर कहाँ संसार के सुख दुख के अंदर जाएं। क्योंकि सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों परना। जगत जंजाल संसार में चित्त जूं पलक हूँ छाड़ कर जाए ना। अब चेता ऐसा लग जाता है परमात्मा के नाम और निज नाम में आनंद ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो वो चेता जो है उस आनंद को छोड़कर संसार में नहीं जाता वापस। ब्रह्म पर ब्रह्म जे जाए गरकाब हुआ, जीव सु शिव अब होए भाया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो माया से हटकर ब्रह्म में गए पहले तो, और फिर ब्रह्म से भी आगे पर ब्रह्म में चले। ब्रह्म पर ब्रह्म जे जाए गरकाब हुआ, जिनका आत्मचेतन इस प्रकार से निज नाम के साथ माया का माता के देश को पार करते हुए, ब्रह्म पिता के देश को पार करते हुए, यानी हद को पार करते हुए, बेहद को पार करते हुए परब्रह्म के अंदर जाकर लग गया, परमात्मा के अंदर लग गया, अगम देश में लग गया, गर्क हो गया, गरकाब हो गया। पर ब्रह्म जे जाए गरकाब हुआ, जीव सु शिव अब होए बाया। उस समय जो है ये जीव नहीं रहकर शिव हो जाता है, परमात्मा रूप ही हो जाता है, राम रूप ही हो जाता है। राम जी और ऐसे परमात्मा के अंदर, राम जी और परमात्मा वो आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं रह जाता, अभेद हो जाती है। वो बूंद सागर में मिल जाती है, फिर वो सागर ही कहलाती है, बूंद नहीं कहलाती। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, और फिर वो सागर से वापस अलग भी उसे कोई कर नहीं सकता, अलग कर नहीं सकता, हाथ से कोई निकाल कर भी उसे अलग नहीं कर सकता। वो बूंद तो उसमें सागर में विलीन होकर सागर ही हो गई है, राम रूप ही हो गई है। इस प्रकार से आत्मा व्यष्टि थी, व्यष्टि से समष्टि हो गई है, पूरे परमात्मामय हो गई। अब उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह गया। ब्रह्म पर ब्रह्म जे जाए गरकाब हुआ। इस प्रकार से वो माता के देश को छोड़कर, पिता के देश को छोड़कर, कुल को छोड़कर ऐसे बैरागी होकर परब्रह्म परमात्मा के अंदर जाकर गरकाब हो जाता है। तो जीव सु शिव अब होई भाया। दास सुखराम के दिन्न गुरुदेव जी, महाराज गुरुदेव जी को दिन्न करें, बिरमदास जी को दिन्न करें। दास सुखराम के दिन्न गुरुदेव जी, ताई प्रताप हम ब्रह्म पाया। उनके प्रताप से ही हमें ऐसा ब्रह्म प्राप्त हुआ है, ऐसे परमात्मा प्राप्त हुए हैं, ऐसे आनंद का अनुभव घट के भीतर हुआ है, ऐसे मूल ज्ञान का उन्होंने हमें ऐसा भेद दिया और सूरत और शब्द का मेल कराया, तब ऐसा आनंद हमको घट के भीतर प्राप्त हुआ। इसके बिना तो नहीं प्राप्त हो सकता था। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की घटा दिल ऊपड़ी, प्रेम बिरखा बणी शेष धारा। धरण जहाँ थल हली नीर बहो चालिया, पीबिया रूख बने बाग सारा। आनंद उछाव नव खंड में हो बिया, डेडरा मोर जिंगोर बोलिया। हालिया हरस बो भात सुखे उपना, सहाव्यो पारले हाट खोलिया। बीज सो खाद सब प्रेम से पूर्वे, हल होशियार होए खेत बावे।
सात नवे कामिनी सरब भेड़ी हुए, रोटियां दोइले भात जावे। होय हरियाली हरियाल सब वन में, पूर्णी धरण सब माल लागो। दास सुखे राम कहे आनंद सब देश में, काल काल सरब सौभागो। कैसे आनंद का वर्णन है महाराज ने संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे अपने को, खेती का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान की घटा दिल उपड़ी। इस प्रकार से इस निज नाम की सतनाम की कुदरत कला का ज्ञान का भेद, केवल ज्ञान का भेद सद्गुरु से प्राप्त हुआ तो वो ज्ञान से विज्ञान जागृत हो। विज्ञान का मतलब ऑटोमेटिक गेबो, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहे, ऑटोमेटिक होता रहे। ऐसा ये राजयोग की भक्ति का भेद प्राप्त हो गया। निज नाम को जो है न शरीर की अपेक्षा है, न श्वासों की अपेक्षा है, न किसकी अपेक्षा है। वो तो शरीर श्वासों से बिल्कुल अलग। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमलक होई। बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उसका आनंद भरपूर प्राप्त हो रहा है। ज्ञान विज्ञान की घटा दिल उपड़ी। इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान से विज्ञान जागृत हुआ तो विज्ञान के अंदर जो आनंद की बारिश है, आनंद की वर्षा है, वो इस दिल के ऊपर हो रही है। ऐसा आनंद दिल को आ रहा है, भीतर के अंदर आ रहा है, और उसकी बारिश की ठंडी ठंडी सुबावड़ पूरे शरीर में, उसकी शीतलता पूरे शरीर में, और उस अमृत का सिंचन पूरे शरीर के अंदर। ज्ञान विज्ञान की घटा दिल उपड़ी। जब इस प्रकार से भरपूर बारिश, सूरज आँख उगाड़ के नहीं देखे 4 महीने तक, तो महाराज माने कि सब कर्म कट जाते हैं। जैसे 900 मन अनाज खो का खो के अंदर गल गया, 100 मन अनाज को खा पी कर ख़त्म किया, और आगे बोने का समय मिला ही नहीं, अवसर प्राप्ति नहीं हुआ क्रियमान कर्मों को बांधने का, और प्रारब्ध कर्म सब खा पी के ख़त्म किए, और संचित कर्म सब गड़ गए। ऐसी घटा जब आवे तो ज्ञान विज्ञान की घटा दिल उपड़ी। इस प्रकार से घटा इस दिल के ऊपर बरसे। उपड़ी यानी एकदम बादली कोई आवे और बरस जावे। उपड़ी मतलब ऊपरा तली आकर बरस जाए बादली। ज्ञान विज्ञान का बादल जो है घटा भरपूर हो और दिल के ऊपर आकर बरस जाए ऐसी, तो भरपूर जैसे बड़े बड़े छींटे उसके आकर गिरे एकदम। ज्ञान विज्ञान की घटा दिल उपड़ी, प्रेम बिरखा बणी शेष धारा। और प्रेम की बारिश हुए वो, और कितनी बारिश हुए, सहस्त्र धारा, अनगिनत कितनी धाराएं जो है प्रेम की बरस रही है। सुकमणा के 1000 पांक के कमल से अमृत सहस्त्र धारा के रूप में बरस रहा है, और उसके बाद सुकमणा के दूसरे पद अनंत पाक के कमल से भी अनंत धारा के रूप में बारिश हो रही है अमृत की। ऐसी जब बारिश होने लगे गट के भीतर, गटपटचों के माध्यम से, निजनाम के माध्यम से, तो धरण जहाँ थल हली नीर बहो चालिया। महाराज में वो धरती पूरी पी गई जल को। धरण जहाँ थल हली मतलब वो धरती पूरी एक तो अंदर से भरपूर पी गई उस जल को पूरा भरपूर अंदर समा गया उस धरती में। और फिर जब धरती में जाने की जगह नहीं रही तो नीर बाहर ही बहने लगा। पहले तो जितना धरती में उतरना था उतना उतर गया वो। तो धरण जहाँ थल हली, और फिर भरपूर वो जो संतुष्ट होकर तृप्त होकर पूरी धरती तृप्त हो गई। फिर नीर बहो चालिया, फिर इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि फिर वो नीर बह रहा है सब नदियों के अंदर, सब शिलताओं के अंदर, सब नाड़ियों के अंदर भरपूर आनंद आ रहा है। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। धरण जहाँ थल हली नीर बहो चालिया, और पीविया रुख बन बाग सारा। महाराज हमारे इस वन के अंदर, इस शरीर रूपी वन के अंदर जितने भी रुख है, जितने भी वृक्ष है, 18 भार रुमावली है, उन सब के अंदर आनंद आ रहा है। पीविया रुख बन बाग सारा, पूरा बाग, पूरे वन के अंदर जितने भी वृक्ष है उन सब के अंदर वो अमृत का जल पहुंच गया, अमृतमय जल पहुंच गया। और आनंद उछाव नवखंड में हो गया। महाराज हमारे इस 9 खंडों के अंदर पूरा आनंद का उत्सव हो रहा है, पूरे शरीर के अंदर आनंद का उत्सव हो रहा है। इस 9 तत्व लिंग शरीर के अंदर आनंद का उत्सव हो रहा है। 9 खंडों के अंदर 5 प्राणों के अंदर आनंद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आनंद है,
सभी आनंद के अंदर अवस्थित हो गए। आनंद उछाव नवखंड में हो बिया और डेडरा मोर जिंगोर बोलिया। इस प्रकार से जब भरपूर बारिश हो, बारिश के समय में डेडरे मोर जिंगोर सब आवाज़ करने लगते, सब बोलने लगते। इसी प्रकार से गट के भीतर भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है। जैसे कोई डेडरे मोर जिंगोर बोल रहे, बिनई मौसम के बिनई बारिश के 12 ही मास बोल रहे, ऐसा गट के भीतर आनंद की अनुभूति होती है और ऐसी ध्वनियाँ सबकी सुनाई देने लग जाती है। और हालिया हरस वो भांत सुख ओपना, इस प्रकार से महाराज हमारे बड़ा हर्षिता होती है और सुख इतना है कि उमड़ उमड़ कर आता है भीतर से। आनंद इतना है कि हिये के अंदर छिल छिल कर आता आनंद। हालिया हरस वो भांत सुख ओपना, बहुत भांति से सुख उत्पन्न हुआ, बहुत भांति से हर्षिता उत्पन्न होती है और नित्य नवा सुख है। वो ऐसा आनंद है कि इस आनंद से कभी बोर नहीं होते, इसको कभी धापते नहीं है कि अभी जो ये आनंद हो गया तो अब नहीं करें, ऐसा नहीं। वो आनंद लेने की लगन प्यास हमेशा बनी रहती है और वो आनंद भरपूर आता रहता है। हालिया हर्ष वो भात सुख उपना, नित्य नवा आनंद है, नवला नवला आनंद है इसके अंदर। हालिया हर्षो भात बहु बहु बात सुख उपना, सहा व्यापार ले हाट खोलिया। इस प्रकार से अब जो है आनंद का व्यापार खोल दिया, आनंद का बाजार ही खोल दिया। लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, सभी आनंद की वस्तु मिल रही है, ऐसा हाट खोल दिया, हाट बाजार खोल दिया आनंद का। महाराज करे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो ज्ञान मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे पेरन सार। ऐसा बिनज खोल लिया शाह ने, ऐसा व्यापार खोल लिया आनंद का। सहा व्यापार ले हाट खोलिया, ऐसा हाट बाजार के अंदर दुकान मान दी, ऐसा व्यापार का। किसका? ज्ञान का, ज्ञान से विज्ञान का और आनंद का। महाराज हमारे अब कोई आनंद जाचे मोको तो गाड़ा भर दूं भाई, उनके तो आनंद का गाड़ा भर भर दे दूं। कौन दे सकता है इतना आनंद जिसके पास ऐसा आनंद होवे। वस्तु पोते में हो तो ही बेच सकते ना, हाजिर वस्तु होवे तो। वस्तु हाजिर नहीं है, पोते में नहीं है, अपने गोडाउन में नहीं है, अपने पास नहीं है, भला कौन कैसे उसको बेच सकता है, कौन कैसे उसको दे सकता है। इसीलिए इतना भरपूर आनंद गट के भीतर प्राप्त हो रहा है कि अब कोई आकर मुझे मांगे तो उसे मैं तो गाड़े भर भर कर दे दूँ, ले जाओ, खूब भरपूर आनंद है, कोई कमी नहीं आनंद की। सा व्यापार ले हाट खोलिया, इस प्रकार से अब जो है इतना धन हो गया आनंद का, राम नाम का। अब उसका तो व्यापार ही करने लगे, अब उसका तो सबको बांटने लगे, सबको देने लगे। ऐसे हाट बाजार के अंदर दुकान मान दी आनंद की। और क्या किया? बीज सो खाद सब प्रेम सो पूर्वे, इस आनंद की फसल को लगाने के लिए नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। इस प्रकार से इस नर्तन रूपी खेत के अंदर ये नाम रूपी कर्ण समय रहते बो देखो, ये बीज बो दे। नर्तन खेत नाम कर्ण निपजे, इसमें नाम के कर्ण निपज जाते हैं। और वो कितने कर्ण निपजते हैं? अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। बीज बोने का ऐसा पराक्रम। अब बीज कितने बोते हैं किसान खेत में? 2-4 मुट्ठी भर, इतना ही बीज। और फसल कितनी आती? गाड़े भर भर के फसल आती है, थोड़े से बीज बोते। इसी प्रकार से हमारे सदगुरु से भेद ले लो थोड़ा सा, और उस भेद लेने के बाद 70 करोड़ की कमाई, इतनी फसल आनंद की आने लगेगी। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। तो इस प्रकार से 70 करोड़ का जब आनंद आने लगे तो बीज सो खाद सब प्रेम सो पूर्वे, इस प्रकार से इसके अंदर बीज और खाद बड़े प्रेम के साथ रोपण करते हैं। इस नर्तन के अंदर व्यापार खोला तो जो भी अब आते हैं उन सब के ऐसा बीज और खाद दे देते, ऐसे बीज का रोपण करते थे, नामदान कर देते। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई।
ऐसा नाम जिला देते हैं। 20 खाद प्रेम से पूर्व। अब कोई भी भक्त आता है, कोई भी साधक आता है, कोई भी सीखने वाला आता है, कोई भी शिष्य आता है, तो सबके ऐसा भेद दे देते हैं बीज का कि भाई ये देखो बीज मंत्र तो ये है राम नाम। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इस प्रकार से 20 खाद सब प्रेम से पूर्वे, सबके अंदर प्रेम से बीज और खाद का रोपण कर लेते हैं। तो बीज क्या है, खाद क्या है, ये निज नाम का जो भेद है यही बीज है। ये भेद जब मिल जाता है तो उससे वो बीज निज नाम का जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है घट के भीतर, अंकुरित हो जाता है भक्ति का बीज। तो बीज सो खाद सब प्रेम सो पूर्वे, और हल होशियार होए खेत बावे। और बड़ी होशियारी के साथ खेत बाते हैं। खेत के अंदर बिल्कुल होशियारी से खेत नहीं बावे, चावे जैसे ही बीज फेंक देवे उसके अंदर तो वो फसल अच्छी नहीं आवे। उसको बराबर दूरी के ऊपर जैसे जैसे डालना है वैसे वैसे। इसी प्रकार से इस ज्ञान के अंदर भी भेद है। तो इस भेद के सहित नाम लेते हैं। भाई भेद क्या है कि भाई एक श्वास उश्वास का भेद है, रकार मकार का भेद है, और रसना और कागल्य का भेद। कागल्य की घोड़ से शब्द की ध्वनि, और रकार का उच्चारण लंबा, मकार का उच्चारण छोटा, ये भेद की बात है। इस प्रकार से बीज बोवे, इस प्रकार से विधि बताकर, तरीका बताकर, भेद बताकर हल होशियार खेत बावे। ये हल होशियारी के साथ खेत बाना है, तभी वो निज नाम प्रकट होता है। ऐसी होशियारी से, समझदारी से, सूझबूझ से कोई खेती बावे तो उसकी फसल अच्छी आती है। इसी प्रकार से ये होशियारी से किसी को नामदान करे तो ऐसा नाम जागृत हो जाता है। हल होशियार होए खेत बावे, और 7 नव कामणी सर्व भेड़ी हुए, रोटियां दोइले भात जावे। और महाराज में इस प्रकार से जब जो है उसके ऐसा बीज बो दिया और ऐसा आनंद आने लगा, तो 7 नव कामणी सर्व भेड़ी हुए। ये 7 सुर, ये 7 नव कामणी कौन है? 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह। ये 7 नव कामणी सर्व भेड़ी हुई, ये सब इकट्ठी हो गई। पहले तो ये सब अलग अलग फिर रही थी, सुंदर दृश्य देखने में जा रही थी, सुंदर चीज़ें सुनने में जा रही थी, अच्छा अच्छा खाने में जा रही थी, अच्छा अच्छा सूंघने में जा रही थी। अब वो सब जो है वहाँ सबसे हटकर यहाँ आकर भेड़ी हो गई। 7 नव कामणी सर्व भेड़ी हुई, सब यहाँ आकर भेड़ी हो गई। और रोटियां दोइले भात जावे, अब वो जो है और उल्टा सहयोग करने लगी, भात और रोटियां लेकर आई। खेती करते हैं किसान, तो उनकी कामनियाँ, स्त्रियाँ भात और रोटियां लेकर खेत पे जाती है, अपना सारा काम छोड़कर। तो ये इंद्रियां सातों, सुर सातों, ये अपना सारा काम कर रही थी, तो अपना सारा काम छोड़कर ये निज नाम का जो फसल लग रही है यहाँ पर जो खेती हो रही है उसके लिए और पोषण करने के लिए रोटियां और भात लेकर आई है, टिफिन लेकर आई है। रोटियां 2 ही ले, 2 रोटियां लाई और भात अनेक लाई। रोटियां 2 ही ले और भात जावे, इस प्रकार से भात लेकर आई है। तो वाणी और सूरत के आधार से भजन तो 2 रोटियां हो गई। एक तो वाणी का भी भजन हो रहा है मुखारबिंद से, और सुरता सत्शब्द के साथ लगी हुई है। तो ये 2 ही रोटियां आ गई। ये 2 रोटियों से भोजन करेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, भूख सारी मिट जाएगी। तो दोनों ही प्रकार से भजन चलता रहे, वाणी से भी भजन चलता रहे, रसना से भजन चलता रहे, और इससे भी सुरता का शब्द के साथ ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे। और महाराज हमारे कि और भात भी जो है सत्शब्द के साथ लग जाना, ये अनेक प्रकार का आनंद देने वाला, भरपूर आनंद देने वाला। भात में, चावल में कितने दाने होते हैं? अनगिनती के दाने होते हैं, गिन नहीं सकते चावल के दानों को, इतने दाने होते हैं उनके अंदर। तो भरपूर आनंद, अनगिनत आनंद की प्राप्ति होती है। तो रोटियां 2 ही ले भात आवे, इन 7 सुरों को इतना आनंद प्राप्त होता है, ये लेकर आती है। तो होए हरियाली, हरियाल सब वन में, पूरे वन के अंदर इस प्रकार से अब जो है निज नाम की बीज का रोपण कर दिया। तो और अब उसमें भरपूर बारिश भी होने लगी सुखमणा में से अमृत की। तो पूरे वन के अंदर सिंचाई हो रही है बारिश से, और सारा जो है हरियाली हरियाली हो गई। अब तो सब आनंद ही आनंद, आनंद की सिवाय और कुछ भी नहीं है। पूर्णी धरण सब माल लागो, इस प्रकार से धरती जो है
खूब बारिश से भरपूर भीज गई और भरपूर सिंचित हो गई अमृत ही अमृत की बारिश से, तो खूब माल उत्पन्न हुआ, क्योंकि बीज जो है सही तरीके से बोया, भेद से बोया और बीज का चयन करके बोया। इस संसार में दो प्रकार के बीज हैं, एक तो केवल का बीज है और केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज है सब माया के बीज। तो जे रोपे बिरवा आग का आम कहाँ ते हुए, यदि आपका बीज का चयन सही नहीं है तो फिर आग का बीज का चयन किया, आम प्राप्त करना चाहते हो, कहाँ से प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस केवल के बीज का जिसने रोपण कर लिया सद्गुरु से वेद लेकर, उसके तो केवल की भक्ति जागृत हो गई, और केवल की भक्ति के बिना जितने भी संसार के अंदर बीज है वो सब माया के बीज, तो उससे माया प्राप्त होती है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन जासी। तो ऐसा बीज का चयन करना आवश्यक है कि केवल्य का बीज होवे, उसकी पहचान करना आवश्यक है। या सदगुरु के पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो हान। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से जिसको ये केवल का बीज मिल गया, उसके तो आनंद की फसल भरपूर आ गई। बीज अच्छा बोगे तो फसल अच्छी आएगी। पूर्णी धरण सब माल लागो, दास सुखराम के आनंद सब देश में। पूरे देश में आनंद, पूरे गट में आनंद। काल अकाल सर्व सो भागो। जिस प्रकार से किसके फसल अच्छी हो जाए तो अकाल नहीं रहता, इसी प्रकार से महाराज हमारे घट के भीतर राम नाम के केवल के बीज का रोपण हो जाए और अच्छी फसल हो जाए आनंद की, तो फिर काल भी दूर भाग जाता। जब माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चावे। ऐसे आनंद जो काल भी जो है, काल अकाल सर्व सो भागो, सब भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है और वो साधक आनंद में अवस्थित रहता है। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। आठों पर बत्तीसों गड़ियाँ उड़ेगी गन गढ़ माई। आठों पर बत्तीसों गड़ियाँ उड़ेगी गन गढ़ माई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया
पत नहीं आवे। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन मांदे। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन मांदे। 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन दिश सांदे। 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन दिश सांदे। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बड़यन गाए। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बड़यन गाए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया, अमर घर जाए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया, अमर घर जाए। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा